राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पौष महीने में यानी कि मार्गशीर्ष महीने में हम अपने लाला की सेवा किस प्रकार करें, ठाकुर जी की देखभाल किस प्रकार से करें। क्योंकि हमारे भारत में जनवरी और दिसंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा ठंड का महीना होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें सर्दी होती है। तो इस माह में हम अपने लाला की, अपने ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करें, तो हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। मैंने यहाँ पे अपने लाला को उठा लिया है, क्योंकि हमें अपने ठाकुर जी को, अपने लाला को सुबह ही जल्दी नहीं उठाना चाहिए, हमें थोड़ा लेट इनको उठाना चाहिए। क्योंकि गर्मी के टाइम पर हम इनको सुबह 4 या 5 के समथिंग उठा देते हैं, तो हमें इनको थोड़ा लेट उठाना चाहिए। क्योंकि दिसंबर के महीने में आप लोग जानते हैं कि कितनी सर्दी होती है, कितनी ठंड पड़ती है, तो हमें उस हिसाब से इनको जल्दी नहीं उठाना चाहिए। उठाते टाइम हमें इनके शरीर पर थोड़ा कंबल लपेट कर बिठाना चाहिए। क्योंकि बिस्तर से निकलते टाइम हमें भी सर्दी लगती है, ठंडी लगती है, तो डायरेक्ट हमें इनको ऐसे नहीं बिठाना चाहिए। क्योंकि मैंने जब इनको उठाया था, तो मैंने इनके बेड पर, इनके बिस्तर में इनको थोड़ी देर के लिए शॉल के साथ इनको बिठा दिया। तो फिर मैंने यहाँ पे लिया था ये गर्म पानी, गुनगुना पानी है, जिससे मैं अपने लाला का स्नान कराऊंगी। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने लाला के वस्त्र को भी निकाल दिया था। अब हम यहाँ पे इनको कराएंगे स्नान। और जो भी स्नान का पात्र होता है, हमें वो खाली नहीं रखना चाहिए। या तो फिर हम उसमें तुलसी दल रख सकते हैं, तुलसी का पत्ता रख सकते हैं, या फिर कोई स्वास्तिक बनाकर हम इनका स्नान करा सकते हैं। क्योंकि हमें खाली बर्तन में अपने लाला का स्नान नहीं कराना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे इनका स्नान कराया। और हमें स्नान के टाइम पर कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे लाला या हमारे ठाकुर जी स्नान करते वक्त आनंदित हो। तो मैंने यहाँ पे इनको स्नान कराया। तो सुबह के टाइम पर जब भी हम इनको उठाते हैं, तो उठाते वक्त हमें इनको गुनगुने पानी का भोग लगाना चाहिए, या फिर दूध का भोग लगाना चाहिए। क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो हमें दूध गुड़ के साथ इनको भोग लगाना चाहिए, या फिर हम गुड़ का टुकड़ा दूध में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे लाला का हो चुका है स्नान। अब मैं यहाँ पे मेरे लाला को मैंने अच्छी तरीके से स्नान करा दिया है। अब मैं यहाँ पे अपने लाला का करूँगी अंग पोषक। क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो हमें ज़्यादा देर अपने लाला को बिना वस्त्रों के नहीं बिठाना चाहिए, और पानी में ज़्यादा देर नहीं बिठाना चाहिए। क्योंकि ठंड का मौसम है, दिसंबर महीने में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने अपने लाला का बहुत ही अच्छे तरीके से इनका अंग पोषक कर रही हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यार के साथ मैं इनका अंग पोषक कर रही हूँ। तो हमें अपने मन में भाव रखना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लाला हैं। तो हमें बहुत ही सुंदर भाव के साथ हमें अपने लाला की सेवा करनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लाला का हो चुका था अंग पोषक। अब मैं यहाँ पे इनको गरम पजामा पहनाऊंगी, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है, सिलाइयों से। तो आप लोगों को इस ड्रेस की भी वीडियो चाहिए। ये फुल ड्रेस मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर की जो इनर थी वो मैंने नहीं पहनाई थी, क्योंकि मैंने इनको पजामा पहना दिया। अब मैं यहाँ पे इनकी जो फ्रॉक है, वो मेरे हाथों से बनाई हुई नहीं है, ये मार्केट से मैंने ली थी, ये वो फ्रॉक है। लेकिन जो मैंने इनको जो पजामा पहनाया है, उसके साथ का जो भी पूरा सेट है, मैं उसकी भी आप लोगों को वीडियो दे दूँगी, लेकिन आप जब कमेंट करेंगे तब। तो यहाँ पे मेरे लाला का भी मैंने अच्छे तरीके से इनको मैंने कपड़े पहना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे अब इनका थोड़ा सा श्रृंगार करूँगी। हम अपने लाला को जब स्नान कराते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग जाती है, तो हमें इनकी इत्र के साथ इनकी थोड़ी सी मालिश करनी चाहिए। हमें चंदन का इत्र बिल्कुल भी सेवा में नहीं लेना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और चंदन की तासीर ठंडी होती है। या तो हम गाय का घी ले सकते हैं, या फिर हम गुलाब का इत्र ले सकते हैं, और केसर का भी हम इत्र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्दी के टाइम पर ही लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपने लाला की मालिश की थी गाय के घी के साथ। क्योंकि मैं केसर का चंदन था नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लाला की मालिश देसी घी से ही कर दूँ। क्योंकि हमारे लाला को गाय का माखन, दूध, घी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर मैंने मन में यही भाव रखते हुए अपने लाला की मालिश उसी से कर दी थी। तो फिर मैं यहाँ पे अब अपने लाला के जो कंगन हैं, मैं वो पहना रही हूँ।
सर्दी के टाइम पर हमें अपने लाला का स्नान चाहे धूप में बिठाकर कर सकते हैं या फिर हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन इतना सुबह के टाइम पर हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम उन्हें धूप में बिठा के स्नान कर पाए, क्योंकि सुबह के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा काम भी हो जाता है, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता है और ना इतनी जल्दी धूप भी किसी के घर पे आती होगी। फिर यहाँ पे बातों ही बातों में मेरे लाला का हो चुका था श्रृंगार। आप लोग देख सकते हैं कि वो कितनी सुंदर लग रही है मेरे लाला। फिर मैंने यहाँ पे इनको कैप भी लगा दिया था क्योंकि मेरे लाला को ठंड ना लगे। हमें सर्दी के टाइम पर अपने लाला को गर्म वस्त्र ही पहनाने चाहिए, थोड़े मोटे वस्त्र, ऊनी वस्त्र पहनाने चाहिए जिससे उन्हें ठंड ना लगे। तो यहाँ पे मैंने ये मेरे अंदर इनर नहीं पहनाई थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे लगाया था चंदन टीका। हमें गोपी चंदन से इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। स्नान के टाइम पर भी हम गोपी चंदन से इनका स्नान कराते हैं, दही से स्नान कराते हैं। हमें सर्दी के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें नॉर्मल जल से ही इनका स्नान करना चाहिए, या फिर आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि दही और चंदन ठंडा होता है और ठंड के मौसम में हमें ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब ये जो सवाल होता है कि जो ठाकुर जी के नहलाया हुआ जल होता है हमें उसका क्या करें, तो आप इसको या तो किसी पौधे में डाल सकते हैं या गमले में डाल सकते हैं। तो ठंड का मौसम था तो मैंने सोचा मैंने अपने लाला को स्नान कराया है तो इनको ठंड भी लगी होगी, तो फिर मैंने यहाँ पे जो मिट्टी का दिया होता है उसमें थोड़ी सी आग जला के रख दी थी, जिससे मेरे लाला को थोड़ी सी भड़क मिल सके। अब मैंने यहाँ पे लगाया था अपने लाला का भोग, तो भोग में था सब्जी थी और पराठा। फिर उसके साथ में मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ मैंने यहाँ पे इनको भोग लगाया। आप लोग देख सकते हैं हमें मन में भाव बहुत ही सुंदर भाव के साथ अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। हमें हर छोटी सी छोटी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लाला की सेवा में कोई भी कमी ना रहे। फिर मैंने यहाँ पे इनको पानी पिलाया, जो इनके मुंह पे पानी लगा था मैंने उसको भी अच्छे से साफ कर दिया था, इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी हमारे लाला के वस्त्रों पर गिर जाएगा तो उनको ठंड लगेगी। फिर मैंने यहाँ पे ये गर्म दूध था जो मैं अपने लाला को दूध का भोग लगाऊंगी, और दूध को हमें गुड़ के साथ ही भोग लगाना चाहिए। तो ये गुड़ था, गुड़ और मूंगफली की गजक जो आती है, तो फिर मैंने उसका भी भोग लगाया क्योंकि तब मैंने खाना खिला दिया था। खाना खिलाने के बाद मैंने दूध का भी भोग लगाया। हमें अपने लाला का सर्दियों में गर्म चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए, जैसे बाजरे की खिचड़ी है, गुड़ है, दूध है, और जो भी मतलब सर्दियों के टाइम पर जो गर्म चीज़ होती है हमें उसका ही भोग लगाना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे लाला का हो चुका था पूरा श्रृंगार। तो ये है मेरे प्यारे से लाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।